नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात भारत अमेरिका की ट्रेड डील में हुए तेल समझौते की। सवाल है कि क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से आने वाले तेल और रूस से आने वाले कच्चे तेल की कीमतों में क्या फर्क होगा। इसके अलावा बात रूस भारत अमेरिका के बीच हुए डील में तेल पर समझौते पर क्या कहता है। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत अपनी तेल खरीद नीति में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेल मंत्रालय और भारतीय कंपनियां अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी कर रही हैं, जबकि रूस से आयात में गिरावट आने की संभावना है। सरकारी तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात करके इस बात पर विचार किया कि अमेरिका से और कितना तेल और गैस खरीदी जा सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि घरेलू मांग बढ़ने और रूस से सप्लाई कम होने से सरकारी कंपनियों को ही ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पश्चिम एशिया से आने वाले तेल की तुलना में अमेरिका से आने वाले तेल पर अमूमन $2 प्रति बैरल ज्यादा लागत आती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर यह दंडात्मक रूप से लगाया था। अब ट्रंप बार बार भारत से रूसी तेल खरीद बंद करने और अमेरिका से अधिक डिफेंस खरीद करने की मांग करते रहे हैं। टैरिफ कटौती की घोषणा करते हुए बीते मंगलवार को ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद को पूरी तरह बंद करने पर सहमति जताई है और इसकी जगह वो अमेरिका से वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। पहले भी ट्रंप ऐसे दावे करते रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से कभी इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि रूसी तेल की खरीद में लगातार गिरावट दर्ज होती गई, लेकिन पिछले महीने के अंत में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि रूस से होने वाली आपूर्ति पहले ही घटकर 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है, जो पिछले साल के औसत 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन से कम है। साथ ही पुरी ने कहा था कि इसमें गिरावट का रुझान है और ये बाजार आधारित परिस्थितियां हैं। अमेरिका भारत को रूस से अपने संबंध कम करने का भी दबाव डालता रहा है। तेल खरीद उनमें से एक है और भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को छोड़ना नहीं चाहता। बीते नवंबर में ही भारत ने अपने एलपीजी आयात का 10% हिस्सा अमेरिका से खरीदने का समझौता किया था। बीते दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने भारत पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की थी। इधर रूस ने भारत की तेल खरीद को लेकर अमेरिका के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है और कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं में अलग देशों के शामिल करना कोई नई बात नहीं है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि रूस से भारत की हाइड्रोकार्बन यानी तेल और गैस की खरीद दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से मजबूत रहा है और मौजूदा परिस्थितियों में ये साझेदारी और भी अहम हो गई है। बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल आपूर्तिकर्ता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से दूसरे देशों से भी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता रहा है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी नया नहीं दिखता। पेस्कोव का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत की तेल खरीदी को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं रूस की तरफ से कहा गया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों से तेल खरीदता रहा है और ये उसकी स्वतंत्र नीति का हिस्सा है। क्रेमलिन के मुताबिक भारत लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कई देशों के साथ व्यापार करता आया है और रूस इसे सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखता है। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने में भी योगदान करता है। वहीं क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम आश्वस्त हैं कि रूस से भारत की हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों देशों के लिए लाभकारी है और ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। रूस ने यह भी दोहराया कि वो इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि भारत के साथ तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों में सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा।
इससे पहले भी रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की ओर से उन्हें आयात पर रोक लगाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब अमेरिका का दावा क्या है, ये भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि अब भारत रूस के साथ अपनी तेल खरीद को रोकने जा रहा है और वो वेनेजुएला के तेल को खरीदने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से भी ऐसा ही बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने अब तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद बढ़ाई थी। हालांकि अब जरूर आपको बता दें कि स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच हुई है, उस ट्रेड डील में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है तेल डील का। दरअसल धीरे धीरे भारत ने रूस से तेल खरीदी भी कम की और अब चूंकि जो ट्रेड डील हुई है उसमें स्वाभाविक है कि कई पहलू जरूर होंगे और उसमें तेल को लेकर कई समझौते हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं की गई है, लेकिन ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि अमेरिका से भारत अब तेल की खरीदी यानी कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीदी बढ़ाने जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ सकता है जो दाम है क्रूड ऑयल के दाम, लेकिन बहुत सारे दूसरे पहलू हैं जो भारत को महत्वपूर्ण लगते हैं, भारत को फायदेमंद लगते हैं, चूंकि और दूसरी जो व्यापार हैं उसको लेकर भारत आशान्वित है और पॉजिटिव भी इसमें नजर आता है। बहरहाल भविष्य बताएगा कि रूस से कितना तेल भारत भविष्य में खरीदेगा या लगभग नगण्य कर देगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। वहीं रूस की तरफ से कहा गया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों से तेल खरीदता रहा है और ये उसकी स्वतंत्र नीति का हिस्सा है। क्रेमलिन के मुताबिक भारत लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कई देशों के साथ व्यापार करता आया है और रूस इसे सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखता है। मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने में भी योगदान करता है। वहीं क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम आश्वस्त हैं कि रूस से भारत की हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों देशों के लिए लाभकारी है और ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। रूस ने यह भी दोहराया कि वो इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि भारत के साथ तेल, गैस और अन्य ऊर्जा संसाधनों में सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। इससे पहले भी रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की ओर से उन्हें आयात पर रोक लगाने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब अमेरिका का दावा क्या है, ये भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि अब भारत रूस के साथ अपनी तेल खरीद को रोकने जा रहा है और वो वेनेजुएला के तेल को खरीदने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से भी ऐसा ही बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने अब तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद बढ़ाई थी। हालांकि अब जरूर आपको बता दें कि स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच हुई है, उस ट्रेड डील में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है तेल डील का। दरअसल धीरे धीरे भारत ने रूस से तेल खरीदी भी कम की और अब चूंकि जो ट्रेड डील हुई है उसमें स्वाभाविक है कि कई पहलू जरूर होंगे और उसमें तेल को लेकर कई समझौते हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक बहुत ज्यादा तस्वीर साफ नहीं की गई है, लेकिन ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि अमेरिका से भारत अब तेल की खरीदी यानी कच्चे तेल क्रूड ऑयल की खरीदी बढ़ाने जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ सकता है जो दाम है क्रूड ऑयल के दाम, लेकिन बहुत सारे दूसरे पहलू हैं जो भारत को महत्वपूर्ण लगते हैं,